कहानी की शुरुआत में एक लड़का जिसे कभी डीमन स्लेयर के नाम से जाना जाता था, वो अब एक सर्कस में काम करता है। फिर सर्कस का मालिक एक मॉन्स्टर खरीद लाता है जिसे वो सर्कस के खेल में इस्तेमाल करेगा। अगली सुबह डीमन स्लेयर घूमने निकलता है, तभी कुछ बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ खतरनाक स्माइल करता है, जिसे देख बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं। फिर वो बढ़िया सी बियर की बोतल खरीदता है। बियर पीते पीते उसकी नज़र कुछ लोगों पर पड़ती है जो एक बिल्ली को मार रहे होते हैं। उन्हें लगता है वो बिल्ली असल में छुपा हुआ एक मॉन्स्टर है। डीमन स्लेयर वहीं होता है तो लोग उसे इस समस्या को सुलझाने को कहते हैं। फिर उसे पता चलता है वो बस एक आम बिल्ली है, तो वो उसे नहीं मारता, बस वहाँ से भगा देता है। लोगों को उसके मॉन्स्टर से लड़ने का तरीका पसंद है, लेकिन फिर भी लोग उससे डरते हैं। भले ही वो मॉन्स्टर को मारता हो, लेकिन वो खुद भी एक मॉन्स्टर है। उसी रात वो स्टेज पर परफॉर्म करता है और इत्तेफाक से वही बिल्ली जो उसने सुबह देखी थी वो वापस आती है, लेकिन इस बार वो सच में एक मॉन्स्टर होती है। परफॉर्मेंस के बाद जब वो स्टेज से जा रहा होता है, उसे लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। उसका पीछा करने वाली एक लड़की होती है, लेकिन जब वो उसे रूम में नहीं पाती तो वो भागने लगती है, लेकिन डीमन स्लेयर उसे पकड़ लेता है। उसे जानना था ये लड़की जो पिंजड़े को लेके घूम रही है, आखिर उसमें क्या है। जैसे ही वो पास जाने की कोशिश करता है, लड़की गन निकाल लेती है। डीमन स्लेयर इससे डरता नहीं और जल्दी से हमला करके उसे पकड़ लेता है। तभी पिंजरे से एक आवाज आती है जो कहती है उस लड़की को छोड़ दो। लड़की समझ जाती है वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो गन को रख देती है और पिंजरे को उठा लेती है। उस पिंजरे में जो भी था उसे डीमन स्लेयर की हकीकत पता थी। असल में वो एक आधा डीमन है, एक ऐसा इंसान जिसके शरीर में जानबूझकर डीमन के खून को डाला गया। इसी वजह से वो हमेशा अपनी मानसिक हालत से लड़ता रहता है। रोज अपने डीमन पावर इस्तेमाल करने से उसकी हालत खराब हो रही थी। वो आवाज उसे एक डील का ऑफर देती है। जब पिंजरा खोला गया तब अंदर सिर्फ लड़की का सर था। उसका नाम था या। इसके सर की तरह आधा नाम या। वो एक इमॉर्टल है। उसने कहा वो 9000 साल से जिंदा है और डीमन ही उसकी अमरता को खत्म कर सकते हैं। और जिसने भी उसे मारने की कोशिश की थी वो भी एक आधा डीमन था, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि उसे पूरी तरह से खत्म कर सके। अब ये चाहती थी डीमन स्लेयर उसकी इमॉर्टल खत्म करे। बदले में वो उसकी खुद की जिंदगी को बड़ा करने का तरीका बताएगी। 1 साल पहले उसकी बॉडी को एक आधे डीमन ने चुरा लिया। वो उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, लेकिन उसे पता था वो किसी बूढ़े विदेशी के कहने पर आया था जो एक लकड़ी के सहारे चलता था, और उसकी आवाज बहुत भारी थी। डीमन स्लेयर ने कहा उन्हें कहीं और बात करनी चाहिए। जाते हुए या ने डीमन स्लेयर से पूछा वो जीना क्यों चाहता है, जबकि उसे पता है वो एक दिन पूरी तरह से डीमन बन जाएगा। डीमन स्लेयर ने कहा उसे पता है, लेकिन वो मजेदार तरीके से मरना चाहता है, जैसे किसी परफॉर्मेंस के दौरान डीमन में बदल जाना। उसी पल वो सबको मारना चाहता था जो उसे सिर्फ एक खिलौना समझते थे, और वो ये भी देखना चाहता था मरने से पहले वो कितने लोगों को मार सकता है। जब उसे पता चला उसकी जिंदगी और बढ़ाया जा सकता है तो उसने ये आइडिया छोड़ दिया। उसने ये भी कहा वो लड़की को नहीं मारेगा, क्योंकि उसे पता है वो अंदर से मरना नहीं चाहती, बस जिंदगी से थोड़ा बोर हो गई है, ऐसे सिर की तरह जो बिना बॉडी के जी रही है। डीमन स्लेयर उसकी मदद करने को तैयार हो गया था, क्योंकि जिसने या का शरीर चुराया है वही डीमन स्लेयर की हालत का जिम्मेदार था। या ने कहा उसका शरीर यूरोप में है तो उन्हें लंबा समय लगेगा। फिर वो डीमन स्लेयर की जिंदगी बढ़ाने का तरीका बताती है। उसने बताया उसे सिर्फ एक इमॉर्टल सेल को खाना होगा ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके, ताकि वो डीमन वाले साइड को रोक सके और इंसान वाले साइड को आगे कर सके। लेकिन वो उसकी आंखें, दिमाग, कान नहीं खाने दे सकते। उसको बस उसके बाल, नाखून और सलाइवा को खाना है। फिर डीमन स्लेयर उसके सलाइवा को खाने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होके फ्रांस की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ 2 वैम्पायर बाप और बेटा हिरन का शिकार कर रहे थे। बाप ने बंदूक से शूट करने की कोशिश की, लेकिन वो हिरन के स्पीड के आगे टिक नहीं पाया। उसने फिर उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। बेटा ने कहा जब बंदूक चलानी नहीं आती आपको तो आप क्यों लेके आए थे। बाप ने कहा
ये मेयर ने दी थी तो इसका टेस्ट बनता है। दरअसल ड्रैकुला की मौत के बाद वैम्पायर ने इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया था। घर आने के बाद बेटे ने पूछा, आप सिल्वर की चीजें क्यों रखते हो? बाप ने कहा, ताकि बाकी हंटर उनको उनके खिलाफ इस्तेमाल न कर पाएं। जब वो वेयर हाउस में घुसे उन्हें सिल्वर गोली मिली जिसमें वैम्पायर का खून लगा था। उसने घबराते हुए अपने फैमिली को ढूंढना शुरू किया। उसे सबसे पहले बटलर और उसका बेटा मिला। उन्होंने बताया उनकी पत्नी कमरे में है और छोटी बेटी नौकरानी के साथ खेल रही है। यहाँ पर घुसपैठियों के निशान भी थे, लेकिन जब वो कमरे में पहुंचा तो वो देखकर चौंक गया क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी। कुछ दिन के बाद उसके घर पर पत्रकार आने लगे। वो काउनेट कोडेड था। वो 20 साल से बिना इंसान के खून से जी रहा था, इसलिए उसे आम इंसान जैसे देखते थे। लेकिन कुछ लोग अब भी उसे इंसान नहीं मानते थे। जब चारों तरफ न्यूज वाले भरे पड़े थे तो उसने बयान देने से मना कर दिया। लेकिन एक लड़की जिसका नाम होनी था, उसने पूछा वो इस केस के बारे में क्या करने वाला है। तब उसने कहा वो किसी डिटेक्टिव को हायर करेगा क्योंकि उसे पुलिस पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। जब होना को पता चला डिटेक्टिव हायर होगा तो उसे शक हुआ शायद ये डीमन स्लेयर और या है जो मॉन्स्टर से जुड़े केस सुलझाने में फेमस हो चुके थे। फिर काउड ने कहा, हाँ वही है। हालांकि उनकी असली पहचान और जानकारी थोड़ी मिस्ट्री है, लेकिन ये डिटेक्टिव पुलिस से ज्यादा भरोसेमंद थे। फिर सीन कट होके या और डीमन स्लेयर के पास आता है। हम देखते हैं वो घोड़ा गाड़ी से काउड के घर जा रहे हैं। डीमन स्लेयर रास्ते में घोड़ा गाड़ी वाले से बार्गेनिंग करने लगता है और किराया कम करने को कहता है। या ने उसे कहा उस आदमी को परेशान करना बंद करो, लेकिन डीमन स्लेयर ने किसी तरह एक सिक्का कम करवा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर उसने कहा या से पैसे ले लो। आदमी रोता हुआ महल के अंदर गया और काउड से कहा उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। काउड ने बटलर से कहा आदमी को पैसे दे दो। जब डीमन स्लेयर ने खुद का इंट्रो दिया तब काउड या की आवाज सुनकर चौंक गया। पहले उसे लगा वो लड़की बोल रही है, लेकिन उसके रिएक्शन से वो चौंक गया था। डीमन स्लेयर ने कहा या के पास सिर्फ उसका सिर है, लेकिन उसे कम मत समझना। या ने काउड से कहा वो मर्डर वाला सीन दोबारा दिखाए। काउड उन्हें उस कमरे में लेकर गया जहां उसकी पत्नी की मौत हुई थी। क्योंकि वैम्पायर की बॉडी जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए उसकी पत्नी को जल्दी दफना दिया गया था। लेकिन फोटो अब भी थी। फोटो में दिख रहा था उसे दिल के आर पार किसी नुकीली चीज से मारा गया है। उसके चेहरे और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। शायद जब हमला हुआ वो सो रही होगी। कातिल ने सीधा दिल में वार किया था बिना किसी निशान के। इससे साबित होता है कातिल बहुत ज्यादा चालाक था। उन्हें यह भी दिखता है एक बोतल भी थी जिसमें खून के दाग थे। वहीं एक सिल्वर चाकू स्टोर रूम में मिला जिसकी चाबी काउड और बटलर के पास थी। और बदकिस्मती से वैम्पायर सिल्वर को छू भी नहीं सकते, अगर छुआ तो जल जाएंगे। यहाँ ने सारी चीजें एनालाइज की और 7 चीजें बताई। पहला, ये कातिल कोई अपना ही था जो शिकार के पास बिना शक पैदा किए ही पहुंच सकता था, क्योंकि वैम्पायर की सेंस बहुत तेज होती है। दूसरा पॉइंट, कत्ल रात में हुआ जब वैम्पायर कमजोर होते हैं। तीसरा चीज, ताला टूटा हुआ था। और चौथी, कातिल ने बोतल वहीं छोड़ रखी थी। पांचवा, कातिल को सिल्वर स्टेक की जानकारी कैसे थी। और छठा, उसने स्टेक को वापस रूम में क्यों रखा। जैसे ही ये 7वां पॉइंट बताने वाले थे, काउड को चक्कर आने लगे थे। तभी उसकी छोटी बेटी उसे ढूंढते हुए आई, लेकिन डीमन स्लेयर ने उसे वहां से भगा दिया। या ने फिर फैसला किया वो बाकी बातें बाद में बताएगी और सबको काउड के साथ डिनर करने का सजेशन दिया। डिनर में कोचमैन को भी बुलाया गया, हालांकि वो थोड़ा घबराया हुआ था और हैरान भी था। या के सर को देखकर बातचीत के दौरान पता चलता है काउड का परिवार खून पीता है, जबकि बाकी लोगों को नॉर्मल खाना मिला। काउड को ये डिटेक्टिव थोड़े अजीब लगे। डिनर के दौरान या ने कोचमैन की हालत पर कमेंट किया क्योंकि उसके कपड़े पर दाग थे। इससे या ने अंदाजा लगाया कोचमैन हमेशा खाना गिराता है, जो कि शराबी लोगों में आम बात है। लेकिन उसकी दाढ़ी और साफ सेट से यह भी समझ में आया वो अपनी पत्नी के लिए सुधरने की कोशिश कर रहा है। काउड या के दिमाग से बहुत खुश था। काउड का बड़ा बेटा तो या की तुलना शेरलॉक होम्स से करने लगा, जो एक फेमस डिटेक्टिव है। इसके बाद या ने केस की और भी डिटेल पूछी। काउड की पत्नी की बॉडी
1:30 पर मिली। उनका परिवार हर रात 12:30 पर डिनर करते थे। उसकी पत्नी खाना खाकर फिर अपने रूम में आराम करने चली गई। फिर डिनर के बाद क्लाउड लाइब्रेरी पर अपने बड़े बेटे से मिलने गया ताकि वो उससे कुछ बात कर सके, और उसकी छोटी बेटी भी वहीं थी। फिर क्लाउड शिकार पर निकल गया, लेकिन उससे पहले वो स्टोर रूम में गया अपने बंदूक की गोली लेने। तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। जब वो निकलने ही वाला था तभी उसका दूसरा बेटा उसके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है और दोनों जंगल में साथ रहे। शिकार के समय उसने हिरन पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन एक मिस हो गई। जब उसके पिता शिकार पर चले जाते हैं तब उसका बड़ा बेटा फिर लाइब्रेरी पर गया और अपनी बहन को नौकरानी के साथ भेज दिया। फिर उसने छोटे बेटे से पूछा उसके खाना खत्म होने के बाद और शिकार पर जाने से पहले उसने क्या किया। छोटा बेटा घबरा गया और सवाल का जवाब देने पर चिढ़ गया। फिर या ने कहा अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो इतनी घबराहट क्यों है।